नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने एक बहुत अच्छा और वन साइडेड कह सकते हैं मूव दिखाने वाला सेशन कंप्लीट किया। और अगर 2 दिन की बात करें तो निफ्टी तकरीबन 450 पॉइंट का गेन दिखा चुकी है। और ये सारी बढ़त स्टॉक बेस्ड ही होती है, तभी तो इंडेक्स चलता है। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं, उन्हीं के बारे में एक वीडियो और आपके सामने लेके आया हूं जो तकरीबन 19 मई के सेशन से रिलेटेड है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में जो कहा था वो साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी किसी ने वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप देख रहे हैं, आज एक बड़ी बढ़त दिखा के क्लोज हुआ है। और अगर 4 दिन पहले की बात करें तो हमने यहां पे ट्रेड लिया था और जो मैंने आप सभी को रिकमेंड भी किया था कि 265 की कॉल हमने बाय करके फ्यूचर सेल करा था। और उसका रीजन क्या था कि RSI 77 थी, हाईली ओवरबॉट थी। तो हाईली ओवरबॉट जब कोई स्टॉक हो जाता है तो उसमें गिरावट की संभावनाएं तकरीबन 95% तो हो सकती है, होती हैं। तो एक गिरावट दिखी अगले सेशन, अगले दिन खुले ऊपर तक जरूर गए थे 270 तक, लेकिन फिर एक गिरावट, अगले दिन फिर गिरावट, उसके अगले दिन फिर गिरावट। और हमने इस स्टॉक को, आपको पता है कि हमें तकरीबन ये मान के चलिए कि इस स्टॉक के अंदर 12 रुपए मिले थे, 11 साढ़े 11 के आसपास रुपए मिले थे। और हमारे इसमें लगे थे तकरीबन 9 रुपए की हमने ये खरीदी थी और 6-7 रुपए लगे थे। तो हमें नेट में 4 साढ़े 4 5 रुपए मिल गए थे और लॉट साइज बड़ा था, तो अगर देखा जाए तो एक अच्छा बड़ा अमाउंट बनता था। उसके बाद हमने एक कहा था कि 245 248 के बीच में मिले तो वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं, एक सफिशिएंट जगह होगी जहां पे हम लॉन्ग में जा सकते हैं और RSI भी 45-50 के आसपास आ जाएगी। देखिए, आज हम खुले तो कल के लेवल के बराबर ही, लेकिन वहीं से वन साइडेड मूव दिखी और फिर से 267 आ गए। तो यहां पे हम स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन हम इस स्टॉक को RSI के अकॉर्डिंगली फिर से शॉर्ट सेल करेंगे वो जब RSI का लेवल 77 के आसपास होगा। तो उस केस में जब भी 77 का लेवल होगा वो 275 पे होगा, 272 पे होगा, जहां पर भी होगा वहां पर हम एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। यही स्ट्रेटजी आपके लिए भी होगी। अब ITC की बात कर लेते हैं। ITC ने देखिए 2 दिन एक बड़ी गिरावट दिखा दी और आप सभी को पता है कि हम इस स्टॉक को हमने बहुत नीचे से होल्ड कर रखा था, 205 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग रखा हुआ था। और इस वाली कैंडल फॉर्मेशन में हम निकले थे। हमने, खैर मैं कहूं कि हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले लिया था, हम 212 के आसपास निकल गए थे। और उसके बाद कल एक और बढ़त दिखी थी, लेकिन गिरावट बाद में दर्ज की गई। उसका रीजन क्या था वो तो देख के पता करना पड़ेगा, लेकिन आज फिर गिरावट हुई। और कल की वीडियो में जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, ऊपर से रिजेक्शन दिखी थी, तो मैंने ये कहा था कि हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, ना ही हम शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग करेंगे हम फिर से 205 के आसपास जब ये प्राइस आएगा। और अगर हम 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करते हैं और वहां पे लो लगा देते हैं तो वहां पर हम इसको लॉन्ग करेंगे एट द मनी पुट बाय करके। यही स्ट्रेटजी मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। हिंडाल्को ने एक डोजी बनाया है और 275 375 380 की टेरिटरी में मैंने लॉन्ग करने को बोला था। और जब उसका क्या रीजन था, आप पिछला टेरिटरी पीछे का चार्ट उठा के देख लीजिए। जब भी ये अपनी 20 डेज मूविंग के एवरेज आसपास आया, उस वहां पर ये एक इसको सपोर्ट मिलती है और वहीं से ये स्टॉक वापस लौटता है। आप यहां से देखिए 9 डेज मूविंग एवरेज यहां से वापस गया, यहां फिर गिरे हम, यहां से वापस गया। तो मैंने सेफर साइड आपको 375 और 380 इसलिए बोला था कि ये आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज थी। और देखिए यहीं से फिर लौट गया और मेरे को लगता है कि एक बार ये 430 दिखाएगा, वहां से फिर नीचे आएगा। और अगर पहले उससे गिरावट आ जाती है तो यहां पर 382 अब जो प्राइस बन के आता है और 385 इसके आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ में हेजिंग के लिए पुट बाय कीजिए एट द मनी, और ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी है। डॉक्टर रेड्डी को आप लॉन्ग कर सकते हैं अगर 5120 या 5160 इसके आसपास कहीं पे भी डिप पे मिले तो लॉन्ग साइड पे रहिएगा, पुट बाय कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। 5400 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा।
सिप्ला ने एक हैमर क्रिएट किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक 870 ब्रेक नहीं करेगा। देखिए पिछली अगर इसका चार्ट उठा के देख लीजिए यहां से 31 मार्च से, तो इसने एक बार भी अपनी जो 50 डेज मूविंग एवरेज उसे ब्रेक नहीं किया। गिरावट आती भी है तो आप इसको डिप पर 870 से पहले और 880 के बीच में कहीं पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, पुट को बाय कीजिएगा एट द मनी जहां फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं। और जो नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं और मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हैं, इसका मोमेंटम लॉन्ग साइड पे क्रिएट होगा 910 के ऊपर क्लोजिंग पे। उसके बाद यह स्टॉक रनअप दिखा सकता है 960 तक। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया में मैंने आपसे क्या कहा था, जब ये हाइज दिखे थे मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल अपनी पोजीशनों से एग्जिट हो जाइएगा, लेकिन इसको शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग करेंगे वो भी 530 और 520 के बीच में। 530 का प्राइस मैंने आपको बोला था कि 530 का प्राइस दिख सकता है। 2 दिन निफ्टी ने इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई है, 450 पॉइंट्स अपसाइड पर क्लोज हुई है, लेकिन ये स्टॉक एक के बाद एक लो दिखा रहा है। तो 530 और 520 के बीच में इसको लॉन्ग करेंगे, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस को मैंने 5250 के आसपास बोला था कि पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता था कि ये गिरावट 5200 से ज्यादा हो सकती है। देखिए यहां पर अगर किसी ने बाय नहीं किया तो मैंने यहां भी कहा था कि आप यहां भी 5400 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। हम फिर से 5700 देख सकते हैं। देखिए 56,880 तो दिख गया। तो अब यहां से क्या, देखिए हाइज के आसपास है, तो मेरा यह मानना है कि अगर 5800 के आसपास ये स्टॉक हो और अगर आप देखें यहां आरएसआई 75 के आसपास आ जाए, उस केस में मेरे ख्याल से प्राइस बनेगा 5800 के पास आसपास अगर एक बढ़त के साथ खुल भी जाता है तो वहां पर हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। बाकी जहां डिप अगर मिलती है तो 5300 जो आज के दिन के प्राइस बनता है वहां पर भी लॉन्ग कर सकते हैं, उसके बीच में मत ट्रेड कीजिए। अरविंदो फार्मा ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है। इस स्टॉक को आप 990 के आसपास बाय कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड वीक हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक का ट्रेंड इतना भी वीक नहीं होता कि इसको शॉर्ट करके बैठा रहा है। डिप पर बाय कीजिए। 9 जो मैं बताता हूं आपको 20 डेज मूविंग एवरेज है 990 के आसपास मिले तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स लॉन्ग कीजिए, और शॉर्ट इसको करेंगे अगर 1080 के आसपास प्राइस आएगा, तो तब तक के लिए आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। डिप पर बाइंग कीजिए। अगर अंबुजा की बात करें तो अंबुजा को मैंने 305 और 300 के आसपास कहीं पे भी बोला था कि अगर प्राइस यहां पर आता है तो लॉन्ग साइड पर रहिएगा। देखिए 305 2 दिन हमें दिखा और वहीं से ये स्टॉक पलटा है, और आज इसने जैसे ही अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की 313 317 तक की टेरिटरी में चला गया, और अभी भी मेरा ये मानना है कि 325 तक आपको जा सकता है। 325 पर आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं और थोड़ा शांत होकर बैठ जाइएगा। गिरावट में फिर इसको लॉन्ग कीजिएगा, लेकिन इस सीमेंट सेक्टर को स्टॉक शॉर्ट करना कोई अकलमंदी नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 19 मई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आता हूं। तब तक